बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और आए हुए बाहर, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बहुत जो दिन ठंडा हो गया, काफ़ी देर हो गई है। तो दोनों बच्चों को मैंने नहलाया। अम्मी जान ने कहा कि बेटी मुझे ठंडा पानी दे दे, तो मैं जा रही हूँ गाँव, नानी मालों को पानी भी दे दूँ और जो साथ में दूध भी लेकर आऊँ। तो दोनों बच्चे जिद करने लगी, कहने लगी अम्मी अम्मी हम जाएंगे गाँव। फिर जो फातिमा दरवाजे पे आके रुक गई, वो कहने लगी नहीं अम्मी मैं नहीं जा रही। मुनीज़ा कहने लगी मैं जाऊँगी। तो मुनीज़ा चली गई है उधर अम्मी जान के साथ, लेकिन फिर जो लौट के आ रही है। बहुत ही प्यारा सा और ठंडा ठंडा सा मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। अब सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो यहाँ पर खेल रही है, खुश हो रही है, और मुनीज़ा जो वो आ रही है, वो देखिए दौड़ती हुई आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। इधर देखो, इधर देखो। तो दोनों ने कहा कि अम्मी अम्मी हमारे कपड़े जो एक जैसे चेंज कर दें। तो एक जैसे उन्होंने कपड़े चेंज किए, इन दोनों ने बोनिया की और जो फिर आगे बाहर खेलने के लिए। लेकिन फिर जो मुनीज़ा वहाँ से लौट कर आई, वो वहाँ से कुछ भाई जो भैंसे चरा रहे वहाँ से लौट कर आई है। उसने मुझे देखा कि मैं बाहर आई हुई, तो वो इसलिए बाहर जो इसलिए मेरे पास जो वापसी आ गई है। हाँ। अच्छा जी, ये फातिमा बता रही है कि बच्ची आ रही है पानी लेने के लिए। अच्छा, तो बाहर खेल रही हो। अबू किधर गया है? अबू कहाँ गया है? घर गया? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि गांव गया, घर गया है नानी वालों के घर। लेकिन वो जो गांव गए में वो किसी का काम चल रहा था, तो वहां पर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और वहां से इस साइड से जो ये जगह आप चेक कर ले, तो वो छोटा बच्चा जो घास करके लेकर आ रहा है मेहंदी में से लेकर, तो पता नहीं किसके लिए जा रहा है, लेकिन मेहंदी में से घास लेकर जा रहा है। और ये इस साइड पे भैंसे चल रही हैं, भाई जो भैंसे चरा रहा है। फातिमा नहीं करो। अभी जो सूरज ग्रुप हो गया, काफ़ी देर हो गई है। ऐसे समझे कि सूरज डूब गया है सारा सारा। और आज मुझे जो खाना बनाने को बहुत ज़्यादा देर होगी। बर्तन वगैरह मैंने जो अभी अभी यहाँ पर धोए, अभी अभी जो धो के लेकर गई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े धोए, कपड़े धो रही थी बच्चों के, कुछ मैंने बच्चों के कपड़े धोए। तो कपड़े धो रही थी तो अचानक से कुछ मेहमान आ गए, तो मैं उनके साथ बैठ की। कुछ खवातीन आई हुई थी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जो देर होगी उनके साथ बैठे हुए, तो मुझे जो काम करते करते इतनी ज़्यादा देर होगी कि अभी जो मगरिब की आज़ान होने वाली है, बस अभी जो होगी। तो अभी मैं जो सालन पकने के लिए रखा हुआ है, मैंने ये सालन मैंने आज बना रही हूँ तूरी और जो प्याज। इसमें मैंने मसाले डालें, अब जैसे अच्छे तरह से मिक्स करके और जो रखती हूँ पकने के लिए। फिर जो आटा गूंद लेती हूँ। साथ में सदाम साहब के लिए मैंने सलाद भी बना के रखी हुई है। मेरे ख्याल से आज मुझे रोटी यहाँ पर ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि आज चलना बहुत मुश्किल है। आज सुबह के टाइम भी इतने ज़्यादा काले काले से बादल छा गए थे, ऐसे लग रहा था कि आज बारिश होगी ही होगी। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि बारिश नहीं हुई। वैसे अच्छा ही है, अगर एक बार बारिश हो जाए तो वो ये जो घुटन है दिन के टाइम गर्मी है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बारिश होगी ज़रूर, कुछ दिनों में आजकल होगी ज़रूर बारिश, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा जो अभी चल रही है इस टाइम। कभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, कभी इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है कि बंदा जो घर से बाहर निकल जाए। लेकिन अभी तो टाइम जो बहुत ज़्यादा हो गया और जो खाना बनाने का टाइम हो गया। तो अभी बैठी हूँ खाना बनाने के लिए। गैस पे मैंने सालन को पकने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने अभी घी नहीं डाला, घी डाल देते
अभी जो घी डाल देती हूँ। पहले मैंने इसमें मसाले डाले और इसे पकने के लिए रख के फिर जल्दी जल्दी से आटा वगैरह गूंद के रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। सुबह का टाइम मैंने भी रोटी थोड़ी सी खाई थी। सालन बन गया। अभी सालन को मैंने उतार के रखा हुआ है और बना रही हूँ रोटियाँ। बाहर जब बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, इस वजह से मैंने जो रोटियाँ बाहर नहीं बनाई। मैंने कहा कि रोटियाँ नहीं बना पाऊंगी, लकड़ियाँ बारीक। अभी ये दोनों जो बैठी हुई थी मेरे पास किचन में, मैंने खाना बनाया, सालन बनाया। सालन बनाने वक्त तो नहीं थी, आटा गूंदा फिर भी नहीं थी, क्योंकि अम्मी जान के साथ फिर ये दोबारा गई थी। अम्मी जान लौट के आई थी थोड़ी देर के लिए, उन्हें कोई काम था तो फिर उनके साथ चली गई थी। तो ये दोनों जब आई तो मेरे पास ही बैठी हुई थी। इन्होंने आज सारा दिन नींद नहीं की, सारा दिन नींद नहीं की, तो इन्हें बहुत ज़्यादा नींद थी। मैं बैठी हुई थी किचन में जो दूध वगैरह उबाल रही थी, तो दोनों कह रही थी कि अम्मी आप हमारे साथ चल के सोएं तो हम सोएंगे। इन्होंने खाना वगैरह अब नहीं खाया। खाना जो नानी माँ के घर से ये खा कर आए थे, चावल खा कर आए थे। तभी इनके बीच में मैं सोई हुई थी यहाँ पर बीच में, तो ये दोनों जो साइडों में सोई हुई मेरी, और अम्मी जान भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी भी जो पंखा चलाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है कि कभी कभार तो इतनी ज़्यादा रात के टाइम 2 बजे से लेकर पीछे जो टाइम है 2 बजे के बाद इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है कि बंदा जो कंबल डालना शुरू हो जाता है, कंबल डाल देता है। और कभी इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों जो यहाँ पर सो गई हैं। मुनीसा का फीडर भी अभी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब जो उस किचन में थोड़ा सा काम है, काम ख़त्म करके आती हूँ, बर्तन वगैरह उठा के इकट्ठे करके रख लेती हूँ, फिर जो आके इनके पास बैठती हूँ। सदाम साहब जो बाहर बैठे हैं, उनके साथ कोई मेहमान बैठे हैं, तो मैं किचन को समेट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। सारा दिन जिस दिन नहीं सोती ना, फिर रात के टाइम जो जल्दी सो जाती है उसी दिन। खाना वगैरह मैंने बना लिया और सबने खाना खा लिया। बच्चियां तो खा कर आई थी गांव से। पहले तो बच्चियां नहीं की, लेकिन बाद में जो सदाम साहब जी आए थे यहाँ पर, फिर जो थोड़ी देर के बाद वो सदाम साहब के साथ चली गई थी। कहने लगी अम्मी हम जाएंगे, तो मैंने कहा चले सही है आप चली जाओ। तो ये दोनों चली गई थी, फिर वहाँ से खाना वगैरह खा कर आई हैं। जी जब आई तो आते ही मेरे पास बैठ गई किचन में। मैंने कहा बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर किचन में, और आप जो बाहर बैठ जाएं। नहीं बैठती थी, इनको जो नींद ही बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इन्होंने आज सारा दिन नींद नहीं की थी, सारा दिन भी इन्होंने नींद नहीं की। तो ये मेरे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं सोती। जब मैं फ्री होती तो फिर आके इनके पास सोती हूँ, फिर जो ये सोती हैं, वरना नहीं सोती। मैंने कहा चले सही है, मैं खाना वगैरह बना। मैंने खाना बनाया, रोटी बनाई, सालन बनाया और दूध उबाला। दूध उबाल के दोनों बच्चियों के लिए दूध ठंडा किया। फातिमा ने दूध पिया, उसे मैं जो कप में देती हूँ या गिलास में, वो जो अब फीडर नहीं पीती, तो उसे मैंने दूध ठंडा करके दिया, उसने पी लिया। मुनीसा को मैंने दूध ठंडा करके दिया। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अब जो मुनीसा भी फीडर छोड़ दे, वो फीडर में अब जो दूध ना पिए। माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है, तो अब जो ये फीडर छोड़ दे। और जो फीडर में पीती है फिर वो जो निप्पल होती है ना, वो जो काट देती है दांतों से। अब जो 4-5 दिन हुए तो उसकी मैंने जो निप्पल चेंज की है। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो ये छोड़ नहीं रही फीडर। खैर मुनीसा ने फीडर पी लिया, फातिमा ने पी लिया, अम्मी जान ने खाना वगैरह खाया। फिर मैंने जो बच्चियाँ दोनों कहने लगी अम्मी अम्मी आप हमारे साथ चल के सोएं तो हम जो सोएंगे। मैंने कहा चले सही है। मैंने किचन को ऐसे ही छोड़ा और दोनों बच्चियों के पास आके सोगी, तो ये दोनों जो यहाँ पर सो गई हैं। तो ये दोनों जो यहाँ पर सो गई हैं और अम्मी जान भी खाना वगैरह खा के अपने बिस्तरे पे लेट गई हैं। अम्मी जान के लिए मैंने जो दूध ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, वो ठंडा हो जाता है तो फिर जो उन्हें दे देती हूँ, फिर वो जो दूध पी के सो जाएंगी। ये थोड़े से मैंने जो कपड़े धोए थे वो भी मैंने कहा कि सूख गए, इनको जो तार के ऊपर से उतार के और जो तय लगा कर रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा जो गिर रहे थे नीचे,
और मैले भी हो रहे थे। मैंने कहा धोने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैले हो रहे हैं तो इसलिए इनको उतार के लेकर आई। और ये देखें, ये फातिमा की शर्ट नीचे गिरी है तो सारी जो मिट्टी हो गई है। अब इसे जो दोबारा से धोऊंगी तो ये भी तय लगा के रख लेती हूँ। अभी सुबह के टाइम बंदा उठता है, कहते हैं कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने गर्मी की वजह से, लेकिन वही गर्मी हो ही जाती है। झाड़ू दे बंदा, बर्तन धोए, इधर उधर के काम, फिर जो टाइम काफ़ी हो जाता है, फिर बेजारी होने लग जाती है बंदे को। तो इसलिए मैं तो अभी बैठ गई हूँ यहाँ पर अपना काम ख़त्म करने के लिए, ताकि कुछ जो काम सुबह वाला काम जो अभी हो जाएगा, सुबह जो जल्दी से बंदा जो फ्री हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भी सुबह का टाइम है और बहुत ही खुशगवार सा मौसम बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवा, परिंदों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ बहुत प्यारी प्यारी सी आ रही है, बारीक बारीक सी। कहीं से कोयल की आवाज़ आ रही है, कहीं से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो ये देखें, और सूरज भी जो लाल लाल पीला पीला सा निकला हुआ है। और चलें आज मैं बकरियों का जो आपको घास दिखा देती हूँ। ये जो कांटे ये इसलिए देते हैं ताकि खेती में जो इस पैली में जो मतलब कि मेहंदी वगैरह बीजी हुई है, इसमें ना भैंस जाए ना बकरियां जाएं। ये नुकसान से जो बचाव के लिए, नुकसान के बचाव के लिए ये लोगों ने इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं। ये कांटे वगैरह वहाँ से काट के और जो यहाँ पर दिए हुए। और बकरियों का घास भी जो यहाँ पर हरा हो गया और बड़ा बड़ा सा हो गया है, माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है। ये घास जो ज़्यादातर बकरे जो होते हैं उज़ा के लिए ना, जो लोग बेचते हैं, ये उनके लिए होता है। लेकिन अभी तो वो बिक गए, उनकी मुद्दत तो ख़त्म होगी। अब ये घास जो बाकी की बकरियां खाएंगी, जो भी किसी के पास होंगी तो वो खाएंगी। और वो वहाँ पर रोड पे देखिए चिड़ियाँ बैठी हुई हैं और देखिए दौड़ती फिर रही हैं। इनका भी अपना अपना ही दाना पानी है, इनका भी अपना अपना दाना पानी जो खेतों में रखा हुआ है, किसी के घर में रखा हुआ है, कहीं कहाँ पर रखा हुआ है, कहीं कहाँ पर रखा हुआ है। नसीब की बात है, जहाँ पर जिसका लिखा होगा वो वहीं से ही उठा के खाएगा। तो मेरे प्यारे बहन पे मैं आपसे आज एक बात शेयर कर रही हूँ, आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं सुबह के टाइम उठी, मैंने फजर नमाज अदा की, फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा दिन निकलता है तो मैं फातिमा को उठा देती हूँ। तो मैंने बैठ के उसके पास और जो फिर प्यार से उठाया कि फातिमा उठो बेटा, आपको जो कुरान पाक पढ़ने के लिए जाना है, फातिमा उठो। वो इतना ज़्यादा रोने लगी, इतना ज़्यादा रोने लगी, कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बुरी बात है, और जो आप चले जाओ आप जाके पढ़ाई करके आओ, फिर लौट के आना, तो फिर आ जाए आप नाश्ता वगैरह कर लेना। तो आज फातिमा की यही बात कह रही हूँ कि आज फातिमा बहुत ज़्यादा रो रही, इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। उसने चप्पल भी नहीं पहनी, दुपट्टा भी नहीं पहना, वो ऐसे ही चली गई रोती रोती। घर के बाहर ऐसे ही निकल आई रोती रोती, फिर वहाँ पर गेट के बाहर खड़े होकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। सदाम साहब भी अंदर घर में बैठे हुए थे, मैं भी बर्तन उठा के धोने शुरू होगी। मैंने कहा काम कर लेती हूँ, तो मैं इसलिए बाहर नहीं आई। मैंने कहा अगर बाहर जाऊंगी तो वो कहेगी कि मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी, बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाएगी और जब वापसी लौट के आएगी घर पे। तो सदाम साहब ने कहा बेगम साहब छोड़ दें, इसे थोड़ा सा पक्का होने दें, 1-2 दिन रोएगी, फिर जो कोई बात नहीं, ये पढ़ाई करना शुरू हो जाएगी। अगर हम अभी से इसे नहीं भेजेंगे ना, ऐसे ही इसकी जो ज़िद मानेंगे तो ये नहीं पढ़ पाएगी। मैंने कहा चले सही है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करती हूँ। मैं चुप करके बर्तन धोने के लिए बैठ गई, सदाम साहब जो बैठ गए चारपाई पे। तो वो जो फिर रोते 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 थोड़ी देर के बाद चली गई। मैंने कहा चले सही, चली तो गई, ये ना पढ़ाई ना करे तो ना करे, लेकिन बच्चों को देखेगी, कुछ सीखेगी, सुनेगी, तो उससे जो आएगा भी और जो वो पढ़ भी पाएगी। तो इसलिए जो मैं यही कह रही थी कि आज बहुत ज़्यादा रो रही थी, दुख भी बहुत हो रहा था, बैठी हुई थी अंदर, बहुत दुख हो रहा था। कह रही थी उठ के जाऊँ उसके पास, फिर कह रही थी नहीं, अगर मैं जाऊँगी तो वो और जो ज़्यादा रोना शुरू हो जाएगी, तो मैं नहीं आई उसके पास। अल्लाह खैर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हो जाएगी। रात के टाइम भी ऐसे ही बैठे रहते हैं तो फिर जो उसे याद दिला देते हैं, मतलब कि बैठे होते हैं, फिर उसे जो सबक वगैरह जो कुछ बताते हैं। मुनीज़ा साथ साथ पढ़ती है, फातिमा पढ़ती है,
मेरी यही कोशिश है कि मेरे बच्चों की तालीम अच्छी हो, मेरे बच्चों का नसीब अच्छी हो। मेरे प्यारे बंदी, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना है कि मेरे बच्चों की नसीब अच्छी हो। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस दुनिया में जिसके बच्चे न, अल्लाह पाक उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।